Jai Hind students, how are you all? And I am accepted. All are fine, fit, healthy. Must be. पर डे में बोलता हूँ कि भाई हेल्थ पर ध्यान दो, स्ट्रांग बनो, मेंटली और फिजिकली। जीवन में दो चीजें बहुत महत्व रखती हैं, एक आपकी बुद्धि, एक आपका बल। ठीक है ना? बल बुद्धि मोहे दुयो। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट एलसीएफ में और एचसीएफ में आगे बात करते हैं। प्रैक्टिस सेट सेकंड की डिस्कस करते हैं। कल मैंने एलसीएम के जितने टाइप के क्वेश्चन थे, रिमाइंडर, विदाउट रिमाइंडर और जो भी क्वेश्चन लिए थे वो फिनिश किए थे। आज आप बात करेंगे एचसीएफ के। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने ले लिया है, जो भी रहेगा ऑलमोस्ट सारे, कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपका एचसीएफ का आपसे नहीं बनेगा। सारे क्वेश्चन अगर ढंग से आपने इत्मीनान से बैठ कर मेरा लेक्चर फिनिश किया है पेन कॉपी लेकर, देन आई होप कि कंप्लीटली आप फिनिश कर पाओगे एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जब सिंपल आपको बोला है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 729, 783, 837। कल वाले में हम आप लोगों ने देखा था, यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर था लीस्ट, जहाँ मैंने बोला था कि लीस्ट स्मॉलेस्ट या मिनिमम आता है, और वहाँ क्या हो रहा था कि डिवाइड बाय कर रहे थे, ऐसा कुछ था ना। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है कि अभी देखो कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज कैन बी एग्जैक्टली डिवाइड, कोई ऐसा लीस्ट लार्जेस्ट नंबर जो इन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे। अभी इनको डिवाइड करेगा तो मेरे को ये बताइए, मैं इन नंबर को डिवाइड करने जाऊंगा तो डिवाइड इनसे स्मॉलेस्ट नंबर ही तो लूंगा ना। लेकिन लार्जेस्ट क्यों बोला है कि बेटा हो सकता है कि इसमें 3 नंबर डिवाइड कर रहे हूँ। ठीक है, जैसे मैंने 729, 783, 837 लिया, यहाँ पे 3 नंबर डिवाइड कर रहे हैं ए बी सी, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट है, उससे ग्रेटेस्ट और सबसे लार्जेस्ट नंबर ये वाला है, तो ये वाला इस नंबर को क्या करे, डिवाइड करे। ओके, अगर ये वाला नंबर इसे डिवाइड करता है देन आप बोल सकते हो कि हाँ सर ये लार्जेस्ट नंबर है, तो इसीलिए लार्जेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। इस टाइप का जब भी आपको ग्रेटर नंबर देखे, तो मैंने कल आपको बताया था कि 2 मेथड होती है, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा और दूसरा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाया करो, इजीएस्ट रहता है और सिंपल, जल्दी आपका फाइंड हो जाता है आपका एचसीएफ। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे 729, 783 एंड 837। स्मॉलेस्ट को डिवीजर बना देंगे और उससे ग्रेटेस्ट होगा उसे डिविडेंड बना देंगे, सेकंड ग्रेटेस्ट। डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा 729, आप सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 से 9 माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपके पास 7 से 2 सबट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 5, तो 54 हो जाएगा। 54 मैंने बताया रिमाइंडर को क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका डिवीजर कवर करेगा, जो पहले डिवीजर था वो बनेगा आपका डिविडेंड। ओके, तो 1 टाइम दोगे तो 1 टाइम जाएगा 54, डिवाइड करेंगे इसे, सबट्रैक्ट करेंगे तो 12 से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 8, यहाँ पर 6 से 5 माइनस करेंगे 1 और ये आ जाएगा 9। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 3 जा 3 टाइम्स और 4 3 जा 12, 1 कैरी और 4 3 जा 15, 16। सबसे करेंगे वापस से तो 7 बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास 2, 27 से 54 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अभी ये नंबर तो आपका 27 से डिवाइड हुआ, भाई इसी नंबर को पकड़ के जिससे 27 लास्ट तक डिवाइड हुआ है उसी वाले सबसे लार्जेस्ट नंबर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, जो हमारा पहले कंप्लीटली डिवाइड हुआ था। 200 से करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम ये 21 और 2 कैरी, 3 6 7 8, 81 हो जाएगा। यहाँ से आप लोगे 27, 1 टाइम में ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो उसने बोला है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट व्हेन एग्जैक्टली डिवाइडेड नंबर, तो दैट वाज द नंबर इज, जो हमारा डिवाइड कर रहा है 729 को, 783 को और 837 को, दिस इज द 27, दिस इज योर
होपफुली अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसी टाइप का देखो सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है कि जब हमारे पास सारे टाइप वाइज क्वेश्चन उठाए हुए हैं मैंने, यहाँ पर एग्जैक्टली डिविजिबल है। यहाँ क्या केस बने कि जब आपका केस ऐसा बने कि सेम रिमाइंडर बचे, थर्ड वाले में डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर बच रहा है 3 और 9, और उसके बाद कि ईच टाइम में सेम नंबर आपको वहाँ पर रिमाइंडर दिया है, यहाँ पे आपको रिमाइंडर दिया है, तो सेम रिमाइंडर रही। तो सारे मैंने टाइप वाइज उठाए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। होप की अंडरस्टैंड होगा पोज करके नोट डाउन कर लिया करो सॉल्यूशन को। और क्वेश्चन का पीडीएफ बेटा आपको तभी मिलेगा जब आप मेरे को पर्सनली कॉल करके बोलोगे सर वी वांट टू पीडीएफ ऑफ द क्वेश्चन पेपर दैट यू आर सॉल्व इन योर लेक्चर। तभी आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे या व्हाट्सएप पे ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे आपको पीडीएफ रेगुलर बेस पे मिल जाया करेगा। लेकिन जब तक आप नहीं बोलोगे जब तक हम नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि एक कहावत है कि बच्चे को माँ दूध जभी पिलाती है जब वो रोता है। तो हो सकता है कि अननेसेसरी आपको ज़रूरत ना हो और मैं पीडीएफ डालता रहूँ, ठीक है ना। तो जब आप मांगोगे देन आपको रेगुलर बेस पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को समझो बेटा, किस टाइप का क्वेश्चन कि जब आप डिवाइड करो और ईच केस में रिमाइंडर बचे। जैसे व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइड 615 एंड 963 मीन्स कोई नंबर है आपका ग्रेटर, जैसे आप 650 को डिवाइड कर रहे हो 963 को, और दोनों को डिवाइड करने पर आपके पास 6 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, 6 रिमाइंडर रह रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे बेटा, जो भी आपका नंबर दिया है, ठीक है, इसमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो, और 963 दिया है इसमें से भी रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट किया। क्या दिया, गिवन नंबर में से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, गिवन नंबर में से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर जो डिफरेंस आएगा वो निकालो। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 690, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा 657। अब जो डिफरेंस है इनका एचसीएफ निकालो। क्या बोला, गिवन नंबर में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करो और जो डिफरेंस आया इनका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 690 से आप डिवाइड कर देंगे किसे, 657 को। आप बोलेंगे सर 1 टाइम जाएगा तो 690, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 से 9 माइनस करेंगे तो 8 आपके पास रहेगा। यहाँ 4 हो जाएगा, कैरी लिया था तो 4 से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास रहेगा 3, और 38 से आप डिवाइड कर देंगे 690 को, क्योंकि जो रिमाइंडर डिवीजर बन जाएगा और जो पहले डिवीजन था वो डिविडेंड बन जाएगा। इसे आप करेंगे तो 1 टाइम जाएगा 38, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3, और 5 62 और ये 9, और ये आपका जाएगा 3 7 जा, तो 7 टाइम 7 8 जा 56, 5 कैरी हो जाएगा, और 7 3 जा 21 और 5, अच्छा ज़्यादा हो जाएगा क्या, हाँ ज़्यादा हो जाएगा 40। तो आप इसे 6 टाइम करके देखते हैं। 6 टाइम करोगे तो 6 8 जा 40, 24, 2 कैरी हो जाएगा, सॉरी 48, 4 कैरी हो जाएगा, और 6 3 जा 18 और 4 करेंगे आप तो 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास बनेगा 1, और यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 1, ठीक है ना। कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, 657 और 650 में से 6 माइनस करेंगे तो 690, ओ सॉरी बेटा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 609 रहेगा ये, तो ये 609 हो जाएगा, इरेज कर देते हैं बाय मिस्टेक, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट में मिस्टेक हो गया। तो यहाँ से आप करोगे तो ये जाएगा 1 टाइम तो 609, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 से 9 माइनस करेंगे आपके पास बचेगा 8, और यहाँ से 48 से आप डिवाइड कर दो 609 को, 1 टाइम जाएगा तो 48 आपके पास बचेगा 2, और 5 रह जाएगा तो 1 9, और इसे आप करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम कर लीजिए तो 96 हो जाएगा, 96 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ से 3 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा आपके पास 12 से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे
12 से आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा बेटा 33। तो ये आपके पास आ जाएगा 48, वन टाइम जाएगा 33, आप करोगे तो यहाँ से बचेगा 5 और यहाँ आपके पास बचेगा 1, 15 से ये 33 वन टाइम हो जाएगा और ये 33 हो जाएगा और 3 से 15 तो 5 टाइम तो 15। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? आंसर आ जाएगा, आंसर इज 3। और 3 ऐसा नंबर होगा जो आपका डिवाइड करेगा किसे? 615 and 963, ओके, इन ईच के 963। वेट बेटा थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है। 615 तो यहाँ से आप करोगे 6 माइनस करोगे तो 15 से 6 ऑब्वियस एंड यहाँ से आप 3 15 7 ओके 601 तो यहाँ आपके पास 17 से 8 रहेगा ओके और यहाँ 4 ओके यहाँ तक ठीक है। वन टाइम करोगे तो यहाँ हमारे पास 12 बचेगा, ये हमारे पास 9 आ जाएगा, डन है। देन 2 टाइम्स करने पर ये 96, 8 2 जा 16, 1 और 2 4 जा 8 9 ठीक है। यहाँ 3 बचेगा और 12 से 9 माइनस करेंगे तो 3 और यह पर हमारे पास ओके 48 33 5 1 ओके ठीक है, नो इशू। तो ये नंबर होगा जो आप 3 से डिवाइड करोगे इस नंबर को तो आपके पास कितना 6 रिमाइंडर रहेगा। सॉरी 6 रिमाइंडर तो पॉसिबल ही नहीं है ना। वेट 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 अरे सॉरी मुझे लगा क्वेश्चन ही रॉन्ग है लेकिन नहीं, ये हमने यहाँ पर 657 कर लिया था तो ये 957 हो जाएगा। ये 957 पूरा इरेज करना पड़ेगा। 957 था, हमने 657 कर लिया था। तो ऐसे करोगे भाई तो सिंपल वन टाइम ही जाएगा 609। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 17 से 9 करोगे तो 8 बचेगा आपके पास और यहाँ 4 बचेगा और ये 384 हो जाएगा। वापस से 600 ये 9 ये हमारे पास बन जाएगा डिवीजन तो ये भी वन टाइम जाएगा 348 तो 9 से 1 बचेगा यहाँ पर और ये हमारे पास रह जाएगा 10 कर लेंगे, 10 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 6 और यहाँ से हमारे पास 5 से 3 तो 261 और 348 हमारे पास जाएगा तो ये हमारे पास वन टाइम ही रहेगा 261 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा 7 और ये हमारे पास 14 से 6 माइनस करोगे तो 8 और यहाँ पे तो 2 ही रह जाएगा और 887 से 261 तो ये जाएगा 3 टाइम तो 601 ही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 87, ठीक है ना। वो यहाँ पे ही हमने 657 कर लिया, देखो यहाँ पे भी लिख लिया है ना, ये 957 बचेगा तो 9 को 6 बना दिया। चलिए ओके अंडरस्टैंड हुआ। मतलब आपको क्या किया मैंने यहाँ पर कि जो हमारे गिवन नंबर है उसमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया और डिफरेंस, और डिफरेंस का एचसीएफ निकालेंगे, जो डिफरेंस का एचसीएफ निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में मैंने लिया वो बेटा कि सेम जैसे इसमें ईच केस वाला था, इसमें क्या है डिफरेंट रिमाइंडर है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, कि कोई नंबर है हमारे पास ग्रेटेस्ट जो हमें 165 को डिवाइड कर रहा है और 300 को डिवाइड कर रहा है। जब 165 को डिवाइड कर रहा है तो 3 रिमाइंडर बच रहा है और 300 को डिवाइड कर रहा है तो 9 रिमाइंडर हो रहा है हमारे पास। ओके इसमें डिफरेंट रिमाइंडर रहेगा। जब डिफरेंट रिमाइंडर रहेगा तो मेथड बेटा सेम ही है। मेथड क्या है 82 से आप 294 को डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा वन टाइम तो 182 रिमाइंडर करोगे तो ये बचेगा आपके पास 2 और यहाँ 9 से 1 बचेगा, 14 से 2 और 9 से 1 और यहाँ 112 हमारा रिमाइंडर था जो डिवीजर का वर्क करेगा और बाद में ये डिविडेंड हो जाएगा जो पहले डिवीजर था। ये भी वन टाइम जाएगा 1 1 2 डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0 बचेगा और 8 से करेंगे तो 7 और 70 हो जाएगा। 70 को डिवाइड कर देंगे, 70 से डिवाइड करेंगे 112 को तो वन टाइम जाएगा तो 70
यहाँ से बचेगा आपके पास 2 और ये आपके पास 2 रहेगा, तो 11 से 7 माइनस करोगे तो 42। 42 को आप 70 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा ये, तो 42 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना 8 और 7 से 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 42, 1 टाइम हो जाएगा 38, 20, ओ सॉरी यहाँ पे 28 आएगा, 28 करोगे तो 28 से ये जाएगा 2 टाइम, 1 टाइम ही जाएगा 28, यहाँ से करोगे तो आपके पास बचेगा 14 और 14 रिमाइंडर 14 यहाँ लिख देता हूँ, तो 14 से 28 को करेंगे 2 टाइम और 2 टाइम ये हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा, मतलब जो एग्जैक्ट नंबर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 14, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या किया भैया कि जो गिवन नंबर था उसमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया, गिवन नंबर को रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट किया और जो डिफरेंस आए हैं उन डिफरेंस का हमने एचसीएफ निकाला, आंसर आया 14। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा क्लियर होता है भाई। 4 क्वेश्चन समझो, 4 क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन 4 में दिया है बेटा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 590, 908 एंड 140 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच टाइम। कि इसका जो रिमाइंडर आप निकालने जाओगे कि ईच टाइम में, कि जब भी किसी नंबर से डिवाइड, तो ईच टाइम इसमें डिवाइड करो, इसमें डिवाइड करो, इसमें डिवाइड करो, रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। कि इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वही इसे को इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर आना चाहिए, वही इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर आना चाहिए। चलो, तो अभी अंडरस्टैंड हो गया हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4 वाला। तो बेटा इसमें क्या करना है हमें 4th वाले में कि पहले आप सारे नंबर को सीक्वेंस से लिख दो। सीक्वेंस मतलब असेंडिंग ऑर्डर में 490, 908 एंड 140। अब देखो डिफरेंस कैसे निकालना है। डिफरेंस निकालिए 590 से, इससे ग्रेटेस्ट नंबर को 908 को सब्ट्रैक्ट करो 590, ठीक है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लिया इस वाले से। फिर 114 से सब्ट्रैक्ट करिए 908 को, मीन्स इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लिया। फिर इस वाले से इसे सब्ट्रैक्ट करिए, मतलब 114 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 590 को। सीक्वेंस से पकड़ो, सबसे स्मॉलेस्ट वाला उससे ग्रेटेस्ट से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर को लार्जेस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और लार्जेस्ट नंबर से क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब तीनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तीनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस निकलेगा आपके पास यहाँ पर 8 आ जाएगा और 10 से 9 माइनस करेंगे तो 1 और यहाँ रह गया 8, 8 से 5 करेंगे तो 318। आप इसे करोगे तो 14 से 8 माइनस करेंगे तो 6, यहाँ रह गया आपके पास 10 से करोगे तो 1 0 ले लो, 0 रह जाएगा तो 0 ले लो भाई। अब आपके पास 10 से एक बार करोगे तो 106, ठीक है ना, ओके। 14 से करोगे तो आपके पास बचेगा 4 और यहाँ से आप 11 से करोगे तो 9, 2 हो जाएगा और यहाँ रहेगा 9, 9 से करोगे तो 4। अब ये जो रिमाइंडर आया, ठीक है, मतलब जो डिफरेंस आया, अब डिफरेंस को क्या करिए, डिफरेंस का एलसीएफ निकालिए। तो जैसे 106 से आप निकालेंगे 318, तो ये जाएगा 3 टाइम जाते हुए दिख रहा मुझे 318 कम्प्लीटली। अभी इसी 106 से आप क्या करिए, इसी 106 से आप 424 को और ये 6 टाइम जाते हुए दिख रहा है, तो 6 टाइम किया तो 424 हो जाएगा। तो जो आपका एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है क्या 406, तो 406 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। और आप चेक भी करिए कि 406 से आप ये वाला नंबर डिवाइड करिए, ये वाला नंबर डिवाइड करिए, ये वाला नंबर डिवाइड करिए, तीनों का रिमाइंडर सेम आएगा ईच कंडीशन में, ठीक है। हमने क्या किया, हमने पहले ग्रेटेस्ट नंबर को बिल्कुल स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर से लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके
स्मॉलेस्ट नंबर से, और ग्रेटेस्ट नंबर का और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस ले लिया, तीनों का जो डिफरेंस आया उनका निकाल लिया एचसीएफ आया तो वो कितना आया 106 आया। ओके चलिए 106 ये 6 टाइम्स हुआ 6 सॉरी 4 टाइम, ठीक है 4 टाइम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिए ये इस टाइप के आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, इजीएस्ट होते हैं, बस समझने का तरीका होता है कि आप समझ कैसे रहे हो, अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हो। देखो फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ मैंगोज, कि आप मेरे को वो नंबर बताइए मैंगोज का जो विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूट, कि जो जिससे ऐसा नंबर हो जिससे मैं 28 नंबर अगर चिल्ड्रंस है तो उनमें भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, 30 को करना पड़े तो उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और 40 में करूँ तो भी उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, और 64 में भी करें और 90 में भी करें, ठीक है। मीन्स इन सारे नंबर में करें जो सेम नंबर से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। दो मेथड से करेंगे, दोनों मेथड आप अच्छे से पकड़ लेना। देखो इस तरह के क्वेश्चन मैं कैसे करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि आप इन्हें डिवीजन मेथड से करो, कि इस तरह का तो कोई मेथड सर आपने बताया नहीं। देखो डिवीजन मेथड का मीन्स ये है कि कोई कॉमन नंबर पकड़ो, ये क्वेश्चन नंबर 5, कोई कॉमन नंबर आप पकड़िए 30, 40, 64 एंड 90, ये कोई कॉमन नंबर पकड़ो और कॉमन नंबर से सब में डिवाइड दो, जब तक दो जब कॉमन नंबर सब से डिवाइड हो रहा है, और जब कॉमन नंबर से ना डिवाइड हो तो उसे छोड़ दो, और कॉमन नंबर जो बस जितनी बार कॉमन नंबर से डिवाइड हो वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके जैसे समझो 2 से अभी सब में डिवाइड जा रहा है क्योंकि ये इवन नंबर है, तो 2 से करेंगे तो ये 14, इसे करोगे तो ये 15, इसे करोगे तो ये हो जाएगा 20, और इसे करेंगे तो 32, ये वाला करेंगे तो 45। अब मेरे को बताओगे क्या सेम नंबर से डिवाइड होगा? आप बोलेंगे सर नहीं हो रहा है सेम नंबर से, तो जब सेम नंबर से आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, आंसर 2 ही रहेगा। अब आपने 2 मैंगोज पकड़ लिए, कि कम से कम 2 मैंगोज दो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मैंगोज दो, सो जब सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जब 28 में डिवाइड करूंगा तब भी 2 मैंगोज को इजीली मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, किसी को ना कम मिलेगा, किसी को ना ज़्यादा मिलेगा, और ना ही किसी से बचेगा। 30 को करूंगा तो 2 मैंगोज करूंगा, ईच बच्चे को 2 मैंगोज दूंगा, तो 30 को इजीली दे पाऊंगा। मतलब मेरे पास कितने मैंगोज होने चाहिए, 60 मैंगोज। यहाँ पर भी दूंगा, ये भी और ये भी, मतलब सेम नंबर इक्वली मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कि मेरे को लीस्ट नंबर ऑफ मैंगोज क्या हो जो इन बच्चों को इस तरह से मैं डिवाइड कर दूँ। समझ पा रहे? इसी टाइप में अगर आपको एलसीएम से भी सॉल्व करना होगा, लेकिन वहाँ क्वेश्चन डिफरेंस होगा कि हमारे पास कि जब कम से कम कितने मैंगोज होने चाहिए कि इनको मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो क्या हो कि वो नंबर बताओ भाई हमारे पास टोटल मैंगोज कितने होने चाहिए, टोटल मैंगोज कितने होने चाहिए कि इन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे पास क्या हो कितने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचे, और कितने कितने मैंगोज देने चाहिए या कौन सा नंबर होगा जो इन्हें डिवाइड कर दें। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या निकाल लेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 यहाँ पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आपको टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछा जाए, कभी भी आपको क्या पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ऐसा कुछ आपको पूछ लिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर भाई क्या होता है, क्वेश्चन से पकड़ो। अब टोटल नंबर प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है कि पहले तो सर प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे उसमें, मतलब प्राइम नंबर हमारे होने चाहिए, और प्राइम नंबर की काउंटिंग को ही वो पूछ रहा है कि भाई कितने होंगे, तो पहले आप प्राइम नंबर निकालना आना चाहिए कि प्राइम नंबर कैसे निकालें, फिर प्राइम नंबर को ऐड कर लो। अब मेरे को ये बताओ कि 18
की पावर 20 मल्टीपल 19 की पावर 24 एंड 5 की पावर 7। एक चीज आपको मैं याद दिला देता हूँ कि जब भी हम पावर्स का मल्टीपल करते हैं तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं, पावर्स का डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और पावर्स को ऐड करते हैं तो सेम पावर होंगी तभी ऐड होती है, सेम पावर पर डिफरेंस होती है। तो यहाँ मल्टीपल कर रहे हैं तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। लेकिन पहले ही मेरे को ये बताओ, 8 को मैं प्राइम नंबर में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? आप बोलोगे सर 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 लिखोगे, ओके, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर है। मल्टीपल 9 को आप क्या लिखेंगे सर? 3 मल्टीपल 3, क्योंकि 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 5 सेल्फ में क्या है? प्राइम नंबर है कि नहीं? समझ आ रहा है? अब मेरे को बताओ 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, इसका मीनिंग क्या है? तब आप बोलेंगे सर 2 की पावर 3, और इसकी टोटल पावर कितनी है? 20। 2 3 की पावर 3 मल्टीपल 3, 3 की पावर 2 24, और 5 का पावर तो 7 है। अब ये सारे प्राइम नंबर दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। तो आप इसे मल्टीपल कर दो, ब्रैकेट के बाहर मल्टीपल हो जाएगा तो 2 की पावर 60 हो जाएगा, तो 3 की पावर 48 हो जाएगा, और 5 की पावर 7। भाई जब इसे प्रोडक्ट खोलोगे तो इसका मीन क्या हुआ कि 2 का मल्टीपल 60 टाइम, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल कितना टाइम लिखेंगे? 60 टाइम, यही तो हुआ। 38 का मीन क्या हुआ? 3 की पावर 48 का 3 का मल्टीपल इतने टाइम्स लिखो, 48 टाइम्स, 5 का 7 टाइम्स, तो सारे प्राइम नंबर होंगे कि नहीं होंगे? अब उसमें ये थोड़ी पूछा है प्रोडक्ट, उसने पूछा है कि टोटल प्राइम नंबर कितने होंगे, कितने प्राइम नंबर का ये फैक्टर है। तो आप काउंट कर लो पावर्स को, क्योंकि पावर्स को ही तो आप मल्टीपल में लिखने वाले हो। तो आप करोगे 60 मल्टीपल 48 मल्टीपल 7, ये आप ऐड कर लोगे तो 60 40 100 108 108, और ये हो जाएगा 115। 115 इज योर आंसर। आंसर तो ठीक है। करना क्या है? प्राइम नंबर को पहले निकाल लो, और प्राइम नंबर का पावर में तो पावर को ऐड कर लो, अदरवाइज आप काउंट कर सकते हो। इतनी इफिशियंसी है कि भाई आप इन्हें काउंट कर सकते हो। 2 को मल्टीपल 60 टाइम करोगे, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल, और ऐसे तो फिर आपके लिए तारीफ का। इससे अच्छा है कि आपको पता है कि 2 की पावर 60 मतलब 2 का मल्टी 2 16 टाइम लिखना है, 3 की पावर 48 48 टाइम लिखना है, 5 की 7 7 टाइम लिखना है। तो इन पावर्स को ऐड कर लो तो इतने ही तो प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना? इतने सारे हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, और कल मैं लेके आने वाला हूँ मिसलेनियस क्वेश्चन। ज़्यादा बड़ा लेंथियस वीडियो रहेगा नहीं, लेकिन जो भी हमारे बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे मैं उसमें कवर करा दूंगा। मतलब उसमें डिफरेंट टाइप के जो आपके एक मेथड से नहीं होती है, एक मिसलेनियस टाइप से होते हैं, मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो उस टाइप से मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। 7th वाला ये क्वेश्चन है हमारा, और ये मैंने पहले भी करा दिया, वापस से याद दिला दूँ। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम का प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल होता है नंबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये बताया हुआ था। तो सेम उसी पैटर्न पे है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना है? 20736, और आपको दिया है एचसीएफ इज 54। तो एलसीएम को हम लेट कर लेते हैं कि एलसीएम हमारा क्या है भाई? एलसीएम ही लिख दो, और एलसीएम फाइंड करना है। तो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया कि जब एलसीएम जो फाइंड करना है उसे एक साइड रखो, और ये मल्टीपल में सेकंड साइड जाएगा तो डिवाइड में 236 को डिवाइड कर देंगे 54 से। अब इसे डिवाइड कर देंगे, करो भाई डिवाइड, 2 से करोगे तो ये जाएगा 7 टाइम्स, 2 से इसे करोगे तो 1 0 3 6 और 8। अभी इसे आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स इसका जाएगा, डिवाइड कर दो, ले लो जल्दी से। 27 से ये 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम और 3 टाइम, फिर 8 4 7 28 जाएगा, ठीक है।
तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम निकल के आएगा 384। ओके, कैलकुलेशन नहीं समझ में आई हो तो आप ऐसे करके डिवाइड कर लेना 3, 6, 8। अभी मैं इतना सारा डिवाइड करूँगा तो काफ़ी लेंथीएस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे करके डिवाइड करके चेक कर लेना, वरना इस तरह से कट करना सीखो। अब इतना अच्छे से कट करना सीखोगे तो फिर ऑब्वियस है कि आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा। वापस से बोलता हूँ, टेबल 25 तक लर्न कर लो। अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है, सेकंड अपना स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर 25 तक और क्यूब 15 तक इनफ है, इतना करिए। ओके, और बाकी साथ ही साथ वापस से हेल्थ और आपका मेंटल हेल्थ दोनों इम्पोर्टेंट है, तो दोनों पे वर्क करो। ओके, जय हिंद।